कि यहाँ पर एक अच्छी खबर है। एलएमई में एल्यूमिनियम के दाम 1 महीने की ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या बदला है पिछले 1 महीने में? यतिन से समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एल्यूमिनियम की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ हमने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखा है। एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम के दाम मल्टी मंथ हाई पे आपको आते हुए नजर पड़े हैं। और कहीं ना कहीं इसका वास्ता जो है चाइना और रशिया में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है उसके कारण आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस सेगमेंट है यहाँ से तो मांग बढ़ ही रही है, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल्स चाइना ने लगाए हैं एल्यूमिनियम पे, उसके कारण भी एक शॉर्ट टर्म में सप्लाई का इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ सकता है। इनफैक्ट चाइना ने कुछ सालों पहले अपनी एल्यूमिनियम कैपेसिटी को 45 मिलियन टन के आसपास कैप करने का निर्णय लिया था और इसी महीने में आपको ये कैप जो है हिट होता हुआ नजर पड़ा है। यानी इंक्रीमेंटल जो कैपेसिटी है एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग की वो चाइना से नहीं आएगी, जिसके कारण सप्लाई टाइटनेस हो सकती है, जिससे दाम में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट 24 घंटे पहले ही हुआ है कि यूरोपियन यूनियन जो है एल्यूमिनियम इंपोर्ट जो रशिया से होते हैं उस पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाने की जो है कवायद शुरू कर चुका है। इनफैक्ट जो ड्राफ्ट है वो ये कहता है कि रशिया से जो 10-15% एल्यूमिनियम के पुर्जे आते हैं उस पर भी कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। और जो रशिया की बात करें तो ग्लोबली 5% जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रशिया से आता है। तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनके कारण आपको ओवरऑल एल्यूमिनियम स्पेस पे एक मांग बढ़ती हुई नजर पड़ सकती है, दामों में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो जो स्मेल्टिंग प्लेयर्स हैं और जो रिफाइनिंग प्लेयर्स हैं जैसे वेदांता, हिंडाल्को, इन दोनों को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके, तो वेदांता और हिंडाल्को, इनको रखें आप नज़र पर। यतिन, शुक्रिया। हेमांग, आपका क्या व्यू होगा, स्पेशली वेदांता जैसे स्टॉक में जिसने अच्छा पैसा कमा कर दिया है पिछले 2-3 साल में, डिविडेंड इतना शानदार दिया, प्राइस भी 100 रुपये से 450 तक गया, प्लस 200 रुपये करीब डिविडेंड दिया है। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिकवरी एल्यूमिनियम स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है और दोनों हिंदाल्को और वेदांता में पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए, क्योंकि चाइना में भी जो अपडेट आया है उसमें जो एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन है वो कैप कर दी गई है। और ट्रम्प अगर कोई ऐसी ट्रीटीज या ऐसी कुछ चीजें लेके आते हैं जहां पे चाइना के ऊपर या कोई दूसरे कंट्रीज के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी या ड्यूटी हाइक होता है, तो उसका भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मेटल कंपनीज है उनको फायदा देखने को मिल सकता है। प्लस स्टॉक्स करेक्ट काफी हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हिंदाल्को वेदांता में एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। लगभग 8 to 12% काइंड ऑफ एन अपसाइड इज पॉसिबल। पॉजिटिव व्यू। गावा सर, चार्ट देखिए हिंडाल्को का, आज तो डे हाई के आसपास काम काज करता हुआ 2.5% से ज्यादा की तेजी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को? प्योरली आई थिंक लॉन्ग साइड होना चाहिए। ब्रेकआउट चाहिए था 600 के आसपास, 600 के आसपास ब्रेकआउट मिल गया, आप ट्रेड करें 606 के आसपास। मेरे ख्याल से एक ट्रेड अब भी बनता है हिंडाल्को में, 600 का स्टॉप लगा के चले। फर्स्ट नियर टर्म टारगेट है 615, पॉसिबल है कि 620 भी जा सकता है। लक्ष्य 620 का होना चाहिए और 615 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऑन द वे अप। यस, हिंडाल्को इज लुकिंग गुड। हिंडाल्को अच्छा लग रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, और मेटल्स पे काफ़ी डिस्कशन हुआ भी यहाँ पे। मीनवेल आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लेके आइए जो आज कोलैप्स हुए और उनका कोलैप्स बड़ा क्रिटिकल था। बात करते हैं, देखिए एक एक क्लास ऑफ स्टॉक्स को पकड़ते हैं। लुक एट ट्रेंट एट डे लो, उसके बाद आप जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेके आइए, ये एट डे लो ब्रीचिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन ट्रेंट, आपकी राय शिल्पा जी, ट्रेंट को कैसे अप्रोच कर रही हैं? ट्रेंट एक बड़े अंतराल के बाद, और जब मैं बड़ा अंतराल बोलता हूँ, डायरेक्टर साहब प्लीज़ 200 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा इस पे, पोस्ट अप्रैल 2023 फर्स्ट टाइम ट्रेंट विजिट कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपका टेक, अगर ये 6200, 61, 70 निकला तो क्या प्रोजेक्शन है आपकी तरह ये ट्रेंट पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, ट्रेंट का टारगेट एक रेंज था 6000 लेके 6500 जो कल बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। तो 6500 जोन्स पे एक एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा करेक्शन आएगा, बट ऑफ कोर्स नॉट टू दिस लेवल। बट यहाँ पे अगर ये 6200 6180 के नीचे फिसलता है तो अगेन ये टुवर्ड 6000 भी जाएगा।
तो यहाँ पे आप एक काउंटर रिवर्सल प्ले भी ले सकते हैं 6000 का पुट जो रफली 116-17 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आस्किंग प्राइस भी ठीक है, क्योंकि अगर 6000 जाता है तो 5900 5950 तक भी एक मूव आपको नीचे की तरफ दिखेगा। तो ये प्रीमियम आपको टुवर्ड्स 200-220 तक भी मूव करते हुए इजीली मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक पुट के थ्रू ये ट्रेड आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं 80 का। तो ट्रेंड पर ये रणनीति फिलहाल शिल्पा जी की तरफ से आते हुए अब चलिए टॉपिक थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक